के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुणात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा के स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो जद से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो चुके हैं और कभी वो एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी, उसका नाम चंद्र प्रभा था। उस बहन ब्राह्मणी का जो विधवा थी, उसकी एक पुत्री थी और वो परमात्मा से उपदेश भी प्राप्त कर चुकी थी। दास आपको बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रहा है कि जिस समय परमेश्वर स्वयं आए थे, उस समय अशिक्षित जनता थी, अशिक्षित श्रद्धालु थे और अक्षर ज्ञान प्राप्त केवल एक ही वर्ग किया करता था, जिसे ब्राह्मण कहते थे। यही कारण रहा था कि वो बहन कितनी श्रद्धालु थी, प्रभु को चाहने वाली थी, परंतु उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल गलत था। उद्देश्य क्या था कि उसने गुरु जी तो बना रखा था कबीर परमेश्वर जी को, उस बहन ने चंद्र प्रभा ने परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर जी को गुरु धारण भी कर रखा था और पूजा वही करती थी जो घिसी पिटी, जिनको परमात्मा मना किया करते थे कि पत्थर पूजे हरि मिला तो मैं पूजूं पहाड़, और ताकत वो चक्की भली जो पीस खावे संसार। तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान थे, पत्थर के भगवान से तो यदि तुम उसके पूजने से परमात्मा प्राप्ति मानते हो तो मैं पहाड़ को पूज दूं जिसे शीघ्र मिला, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है। और तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान से अच्छी तो पत्थर के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के पार्ट युक्त चक्की, जो हाथ से आटा पीसने की चक्की होती थी। कहते वो चक्की अच्छी जिससे कम से कम आटा तो पीस देता, वो पत्थर। परमात्मा यही ज्ञान रह कर दिया करते थे कि मंदिर के अंदर प्रभु नहीं है, मंदिर में केवल प्रभु का चित्र है। प्रभु से काम बनेगा, प्रभु से लाभ होगा, चित्र से नहीं। जैसे सेब का चित्र पत्थर का बनाकर रख ले मूर्ति, और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल जो कि तो मिलती जुलती होती है, और उस सेब की मूर्ति की ही पूजा करते रहे, उसी को उठाकर रखते रहे, बार बार उसकी जो है ना धूप दीप करते रहे, नहीं, वो सेब की पत्थर की मूर्ति खाने योग्य नहीं है। वह सेब ढूंढना पड़ेगा, वो सेब लेना पड़ेगा। सेब प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए पहले मजदूरी करनी होगी, मजदूरी करके 2 पैसे जेब में डालने होंगे, रुपए। उन रुपयों के, उस धन के प्रतिफल में हम उस सेब को खा सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही हम परमात्मा के प्राप्ति रूपी